प्यारे बच्चों नमस्कार। तो स्वागत है आपका इस अवेटेड क्लास में। इस क्लास का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, मुझे पता है। तो हम परसेंटेज स्टार्ट करने लग रहे हैं। ठीक है, परसेंटेज हम स्टार्ट करने लग रहे हैं और इसके टोटल 10 से 12 वीडियो आनी है, पर वो आपको रेगुलर नहीं मिलेंगी। ठीक है, मैं हर चैप्टर आपको एक बार रिवाइज कराना चाहता हूँ। जैसे परसेंटेज की हम 2-3 वीडियो डाल देंगे, ठीक है, फिर उसके बाद प्रॉफिट लॉस डाल देंगे, SICI डाल देंगे। तो बहुत सारे आपको वीडियो, मतलब सारे चैप्टर आपके रिवाइज हो जाएंगे एक बार। उसके बाद जो भी वीडियो उनकी बचेंगी वो मैं डाल दूंगा 1 बाय 1, है ना। तो एक बार जैसे 2-2 3-3 क्लासेस में हर चैप्टर की डाल रहा हूं, है ना। तो आज हम परसेंटेज स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज की जो वेटेज है वो बहुत ज्यादा होती है। और बिना परसेंटेज के मैं कहता हूं कि मैथ कुछ भी नहीं है ना। तो बिना परसेंटेज के मैथ कुछ भी नहीं है। तो हम परसेंटेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये परसेंटेज ऐसा नहीं है कि सिर्फ परसेंटेज चैप्टर में ही काम आता है। परसेंटेज आपको हर चैप्टर में काम आएगा, चाहे वो प्रॉफिट लॉस है, चाहे वो सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट है, चाहे वो आपको DI है। DI में बहुत सारे परसेंटेज यूज होता है। अच्छा, इसके बाद चाहे रेशो है, उसमें भी हमने परसेंटेज यूज किया है। चाहे हमारा एजिस है, उसमें भी हमने परसेंटेज यूज किया है। यानी कोई भी चैप्टर है वो बिना परसेंटेज और रेशो के नहीं बनता। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिर क्लास। तो पहली क्लास मिलेगी आप आज को, ये थोड़ी लेंथी क्लास होगी। अच्छा, आगे जो क्लासेस होंगी वो थोड़ी लेंथी क्लास होंगी, मतलब 1 आवर तो मिनिमम होगा, है ना। 1 आवर तो मिनिमम होगा, क्योंकि किसी क्लास की वर्थ कम से कम 1 घंटा तो होनी चाहिए, तभी आपको वो वर्थ देगा, है ना। समझ रहे हो ना। तो मैं आपको स्टार्ट कर रहे हैं फिर परसेंटेज। चलिए करते हैं स्टार्ट। अच्छा देखो, अगर मैं परसेंटेज, देखो हम परसेंटेज बिल्कुल नए अंदाज में पढ़ेंगे। हम जिस लेवल, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे और हाई लेवल को टच करेंगे। यानी जीरो से आप स्टार्ट, जो बंदे मैथ में कमजोर है वो परसेंटेज यहां से पढ़े। और मैथ एक बार यहां से परसेंटेज पढ़ने के बाद आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं आएगा परसेंटेज में। ठीक है, तो आपको जीरो से बिल्कुल हाई लेवल तक के हम क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, परसेंटेज की अगर हम बात करें तो परसेंटेज हमारे पास 2 वर्ड से मिलके बना है। एक तो पर और दूसरा क्या है, सेंटम। एक तो पर और दूसरा है सेंटम। अच्छा, ये बात हम जानते हैं कि पर का मतलब तो 1 होता है, और सेंटम का मतलब क्या होता है, 100, है ना। यानी कोई भी चीज 100 में से कैलकुलेट करना, इसी को तो क्या बोलते हैं, परसेंटेज। अच्छा, परसेंटेज का ये साइन होता है, ठीक है, ये वाला साइन, है ना, ये वाला साइन परसेंटेज का होता है। परसेंटेज को शॉर्ट में हम ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है। तो ये बात सबको क्लियर है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है। अच्छा, मैंने अभी आपको ये बात समझाई कि भाई परसेंटेज का मतलब क्या होता है, तो मैंने आपने मेरे को बोला कि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। यानी कोई भी चीज 100 में से कैलकुलेट करना, उसी को परसेंटेज बोलते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि अगर मैं बोलूं कि आपके 20 नंबर आए हैं, कितने में से, 100 में से। अगर मैं बोलूं कि भाई आपके 20 नंबर आए हैं 100 में से, तो कितने परसेंट आपके नंबर आए हैं, तो आप बोलोगे भाई 20% मेरे नंबर आए हैं। यानी कोई भी चीज 100 में से कैलकुलेट करना, उसी को परसेंटेज बोलते हैं। अगर मैं बोलूं कि भाई 100 में से मेरे 30 नंबर आए हैं, तो मेरी परसेंटेज कितनी बनी है फिर, 30%, है ना। बट अगर मैं बोल दूं कि भाई 200 में से मेरे जो नंबर है वो 60 आए हैं, अगर 200 में से 60 आए हैं, तो इसको परसेंटेज थोड़ी बोल देंगे, यहाँ पे 60% नहीं होगा। फिर क्या करेंगे, मुझे पता है कि परसेंटेज तो 100 में से कैलकुलेट करना होता है, तो 100 में से कैलकुलेट करो। अगर 260 में से है तो 100 में से कितने रहे होंगे, 2 से काट दो दोनों साइड, तो यहाँ पे कितना आएगा, 30। यानी 100 में से कितने हैं, 30 है। और 100 में से ही कैलकुलेट करने को हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज। 100 में से कैलकुलेट करने को क्या बोलते हैं, परसेंटेज। इतनी बात सबको क्लियर है। अच्छा, एक बात आपने ये भी ध्यान रखनी है कि भाई किसी भी नंबर को, कोई भी आपके पास नंबर है, कोई भी, मैंने फ्रैक्शन लिखा आपके सामने, यहाँ पे देखो मैंने कई सारे फ्रैक्शन लिखे हैं, है ना, मैंने कई सारे फ्रैक्शन लिखे हैं। अच्छा, किसी भी फ्रैक्शन को अगर आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो किससे गुणा करते हैं, 100 से। किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी नंबर को अगर आपने परसेंटेज में चेंज करना है तो हम 100 से गुणा कर देंगे। तो 1 को अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो इसे 100 से गुणा करते हो, तो 1 को फिर लिखेंगे क्या, 100%। 1 को क्या लिखेंगे, 100%। 100% का मतलब ही 1 होता है।
ठीक है। अच्छा 1/2 को अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से गुणा कर दो सीधा ही, तो कितना आएगा फिर 50%। कितना आएगा भाई 50%, तो 2 से ये कट जाएगा ना, 2 से 50 बार कटेगा तो कितना आएगा फिर 50%। अच्छा 1/3 को अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से गुणा करेंगे। किसी भी नंबर को अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से गुणा कर देंगे। अच्छा 1/3 को जब 100 से आप गुणा करोगे ना तो यहाँ पे कितना आएगा भाई 33.33% आएगा। अच्छा इसी चीज को हम एक तरीके और से लिख सकते हैं, कैसे, इसे हम 33 से ही 1/3% भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब 100 को 3 से भाग करोगे तो 99 बार जाएगा ये, है ना, 99 बार जाएगा, यानी 33 बार जाएगा 99। अच्छा यहाँ पे देखो इसे 100 से गुणा करेंगे तो कितना कितना आना है 25%, है ना, यानी 1/4 को 25% बोलते हैं। अच्छा ये बता सकते हो मुझे कितना आएगा, ये बता सकते हैं तो आप बोलोगे भाई ये 20% आएगा, 20%। अच्छा 1/6 ये 6 है, 1/6 को अगर इससे करेंगे तो मुझे बता सकते हो कितना बार आएगा, 16 बार जाएगा, है ना। अच्छा इसे 16.66% भी बोलते हैं, या फिर 16 से ही 2/3% भी बोलते हैं। आप भाग करके देख सकते हो, 100 को 6 से भाग करोगे तो 16 बार जाएगा, 16 छिक्के 96, आगे 4 बचेगा। समझ रहे हो क्या बात बोल रहा हूँ मैं, जैसे जैसे मेरे पास ये है ना 16/6, 16/6 है तो ये 16 बार जाएगा, 16 बार जाएगा तो आगे 4 बचेगा, है ना। तो फिर ये 2 पे काट लेंगे तो ये 2 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, तो इसलिए इसे 16 से ही 2/3 बोल देते हैं। ठीक है, तो बस इसे 16 से ही 2/3 बोला जाता है। अच्छा मुझे बताओ 1/7 को अगर मैं परसेंटेज में चेंज करूंगा तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे भाई 14.28% आएगा, 14.28% आएगा। या फिर इसे 7 से भाग गुणा करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा भाई 14 बार, 14 7 98 होता है, तो आगे 2/7 बन जाएगा, तो कितना आएगा फिर 14 से ही 2/7। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा 1/8 को अगर परसेंटेज में चेंज करेंगे यानी 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे भाई 12.5% आएगा। ठीक है, 12.5 को हम बेसिकली ऐसे भी लिख सकते हैं, बात हम जानते हैं, है ना, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अच्छा 1/9 को अगर परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 11 से ही 1/9%, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, या फिर 11.11% इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बस सबको क्लियर है, तो ये आपको याद होना चाहिए सीधा, ये मैं याद आपको करा दूंगा, या मेरे पे छोड़ दो, मैं याद आपको सारे करा दूंगा, क्योंकि अगले कम से कम इस पे परसेंटेज बेस पे प्रॉफिट लॉस होगा, SICI होगा, तो वहां सारे ही यूज होने हैं। इसी चैप्टर में आपको याद करा दूंगा, ये मेरे पे छोड़ दो आप, ठीक है, बस आपने पढ़नी है। अच्छा 1/10 इसको जब 100 से गुणा करेंगे तो कितना आना है फिर 10%, है ना, यानी 1/10 को 10% बोला जाता है। अच्छा 1/11 को फिर क्या बोलते हैं, तो ये 9 बार जाएगा, यानी 9 से ही 1/11% बोलते हैं, या फिर इसे 9.09% भी बोला जाता है ना, तो हम लिख सकते हैं ऐसे। अच्छा 1/12 को बता सकते हो क्या लिख सकते हैं, तो 12 8 96, आगे 4/12 बचेगा, 4/12 को बेसिकली 1/3 लिखा जा सकता है, यानी इसे 8 से ही 1/3% लिख सकते हैं, या फिर 8.33% भी लिखा जा सकता है, एक ही बात है। 1/13 लिख सकते हो, 1/14 लिख सकते हो, 1/15 लिख सकते हो आगे, है ना। अच्छा मुझे बता दो 1/15 लिख के बता देता हूँ। 1/15 को जब आप 100 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, तो 15 छिक्के 90, है ना, यही आएगा। इसे फिर 5 पे काट लो, यानी 6 से ही 2/3%, और क्या लिख सकते हैं 6.66% भी से लिखा जा सकता है। तो ये सारे के सारे आपने याद करने हैं, इन पे आपने रट्टा लगाना है। अगर मैं आपको ये बोल दूं ना कि भाई 1/9 को परसेंटेज में क्या बोलते हैं, तो आपको एकदम से पता होना चाहिए कि 11.11% बोलते हैं, या फिर 11 से ही 1/9% बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि भाई 1/12 को क्या बोलते हैं, 1/12 को क्या बोलते हैं, तो 8.33 बोलते हैं, या फिर 8 से ही 1/3 बोलते हैं। अगर मैं बोलूं 1/16 को क्या बोलते हैं, तो एकदम से दिमाग लगा लेना आपने, ठीक है, क्या बोलते हैं 16 छिक्के 96, यानी 6 बार जाएगा, ये मैंने गलत लिख दिया इधर, 15 छिक्के 90, हाँ ठीक है, ये ठीक है ना। तो इसी तरह 1/16 भी इंपॉर्टेंट है, जगह कहाँ बच रही है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। 1/16 को जब भाग गुणा करेंगे 100 से तो कितना आएगा, 16 पंजे 80, 16 छिक्के 96, है ना। तो हमारा क्या आएगा फिर, ये 4 बार कटेगा, 1/4 आ जाएगा। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, यानी 1/16 का भी आपको पता होना चाहिए क्या बोलते हैं, 6.25%, या फिर 6 से 1/4%। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपने याद करने हैं और इन पे रट्टा लगाना है। वैसे तो मैं आपको याद करा दूंगा, पर फिर भी अगर आप परसेंटेज बहुत अच्छे से समझना चाहते हो और बिल्कुल सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो ना परसेंटेज के, ठीक है, तो आपको परसेंटेज ये सारे के सारे फ्रैक्शन याद करनी ही पड़नी है, इसका कोई और चारा नहीं है।
ठीक है, यूं तो निकाल भी सकते हो पर निकालने में फिर टाइम लगेगा। हमें टाइम क्यों लगाना है? अगर हमें एकदम से 1/4 का मतलब पता हो कि भाई 25% होता है, 1/5 का मतलब पता होगा कि 20% होता है, तो हम कर लेंगे ना, बहुत जल्दी होगा क्वेश्चन हमारा। ठीक है, तो बस करो फिर स्टार्ट इसे और लिखना स्टार्ट करो। ये अपने रट्टे लगाने हैं इन पे। ठीक है, लिख लो आप इसे फिर। तो ठीक है, फिर ये परसेंटेज आपने, ये वैल्यू सारी आपने याद करनी है। ठीक है, याद करोगे तो बहुत जगह आपको काम आएगी। ठीक है, अच्छा फिर आगे देखो, मैं आपको एक बात समझाता हूँ। देखो, अगर मैं आपको ये बात बोलूँ भाई, अगर मैं आपको ये बात बोलूँ कि मैंने मान लो यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा आपके सामने 1/2, 1/2 लिखा मैंने यहाँ पे, है ना। अच्छा, 1/2 का मतलब क्या होता है? 1/2 का मतलब क्या होता है? तो आप बोलोगे भाई 50% होता है। मैंने अभी पढ़ाया आपको, 1/2 का मतलब 50%। अच्छा, आप क्या करो, इसका आधा कर दो। इसका आधा करोगे तो कितना आएगा? 1/4। 1/2 का आधा जब आप करोगे ना, 1/2 का जब आधा करोगे, आधा ही ऐसे ही करते हैं, तो 1/4 आ जाएगा, है ना। तो 1/4 का मतलब 25%, इधर भी आधा करते जाओ, है ना। अच्छा, 1/4 का फिर से आधा करेंगे तो 1/8 आएगा। इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा? 12.5%, है ना। अच्छा, फिर 1/8 का आधा करोगे तो 1/16। इसी तरह इस 12.5 का आधा करोगे ना तो 6.25% आएगा, या फिर 6 सही 1/4 भी बोल सकते हैं, ऐसे ये बात हम जानते हैं। तो ये सारे के सारे सीरीज में ही याद करने हैं आपने, ये सारे के सारे सीरीज में ही याद करने हैं आपने, है ना। अगर मैं बोलूँ 1/2 को क्या बोलते हैं तो 50%, एक इसका आधा करेंगे तो इसका भी आधा करना पड़ेगा, 25 इसका आधा करेंगे तो इसका भी आधा करना पड़ेगा, इसका आधा करेंगे तो इसका भी आधा करना पड़ेगा, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। अच्छा, फिर मैंने आपको ये बात समझाई थी कि भाई 1/5, 1/5 का मतलब 20% होता है। समझ रहे हो बात को या नहीं? 1/5 का मतलब 20% होता है ना। अच्छा, फिर इधर इधर मुझे बताओ कि भाई अगर ये 20% है, अगर ये 20% है तो फिर 40% कितना होगा? 40% कितना होगा? तो आप बोलोगे भाई 2/5 हो जाएगा, 2/5। अच्छा, 60% कितना हो जाएगा? 60% कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे भाई 3/5 हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि भाई 80% कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे 4/5 हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि भाई 100% कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे 5/5 हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि भाई 120% कितना होगा फिर, तो आप बोलोगे 6/5 हो जाएगा। इतनी बात तो सारे जानते हैं, ये बात सारी जानते हैं, है ना। अच्छा, फिर अगर मैं बोलूं कि भाई फिर 140% को क्या बोल देंगे? 140% को क्या बोल देंगे? तो आप बोलोगे भाई 7/5 बोल देते हैं। इसी तरह 1/60 को क्या बोलोगे? 160% को क्या बोलते हैं? तो आप बोलोगे इसे 8/5 बोलेंगे। अच्छा, फिर 180% को क्या बोलते हैं? तो आप बोलोगे 9/5 बोलोगे। तो ये याद करने बहुत आसान है ना। अगर मैं बोलूं 1/5 का मतलब 20% होता है, 1/5 का मतलब 20% होता है। अगर मैं बोलूं कि मुझे आप 1/5 रुपए दे दो, 1/5% दे दो, इस सॉरी मैंने बोला कि आप मुझे 1/5 दे दो। 1/5 का मतलब होता है 20%, क्या होता है? 20%। 2/5 का मतलब 40% है, 3/5 का मतलब 60%, 4/5 का मतलब 80%। अच्छा, इसी तरह अगर मैं बोलूं कि 8/5 का मतलब क्या होता है तो 160%, ये आपको सीधे याद होना चाहिए। अगर मैं बोलूं 6/5 का मतलब तो 120%। अगर मैं बोलूं 7/5 का मतलब 140%। अगर मैं बोलूं 9/5 का मतलब तो 180%। ये आपको सीधे ही सीधे याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारे सीरीज में मैंने आपको लगा के एक बार अच्छे से बता दिया कि इनको ऐसे याद रखना है आपने। ठीक है, अच्छा फिर मुझे एक बात ये भी बताओ आप कि भाई 1/4 का मतलब क्या होता है? 1/4 का मतलब क्या होता है? तो आपने बोला कि भाई 25% होता है, यही होता है। अच्छा, इसका जब आप डबल करोगे तो कितना आएगा? 2/4। ये कितना हो जाएगा? 50%। अच्छा, इसका 3 गुना करोगे तो 75%, यानी 3/4। 3/4 आएगा 75%। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि भाई 25% अगर 1/4 है तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा? 3/4 तो 25 का 3 गुना कितना हो जाएगा फिर?
75%। ठीक है, 1/4 यानी अच्छा, अगर आपको ये सीधी याद रखनी है वैल्यू जो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई 75% का मतलब क्या होता है, 75% का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे भाई कितना होता है, 3/4। ठीक है, 75% का मतलब 3/4 होता है। आया कैसे, क्योंकि 25% 1/4 है, तो इसका 3 गुना ही है, 3 गुना ही है, आपके सामने है ना। अच्छा, फिर मुझे आप ये भी बता दो कि भाई 5% का मतलब क्या होता है, 5% का मतलब, तो आप बोलोगे भाई 5% का मतलब होता है 1/20। अच्छा, ये मैं कैसे लिख रहा हूं तो जानते हैं, 5% को 5/100 लिखा जा सकता है, 5/100 लिखा जा सकता है, फिर 5 पे काट लो तो 1/20 ही आएगा। ठीक है, तो मैंने सारे ऐसे लिखे हैं सारे नंबर। इसको जब आप सोल्व करोगे तो 1/2 ही आएगा। 25% को 25/100 लिखोगे 1/4 पे कट जाएगा, है ना, 1/4 आ जाएगा। इसी तरह इसको, इसी तरह इसको, पर आपने सीधे याद रखने हैं, आपको निकाल के नहीं देखने। वहां पे निकाल तो आप लोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर मुझे एक बात बताओ, वहां पे इतना टाइम थोड़ी होता है, एक क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ 36 सेकंड मिलते हैं। 36 सेकंड में अगर आपको ये याद होगा तो आप एकदम से वैल्यू रख के काट दोगे वहां पे। अगर आपको याद ही नहीं होगा फिर क्या करोगे, वहां पे हर वैल्यू को थोड़ी कैलकुलेट करना बैठोगे, तभी तो फिर तुमसे 1 घंटे में वही 10-20 क्वेश्चन ही होते हैं 1 घंटे में। अगर फिर इतने में क्वेश्चन हो गए तो कट ऑफ जाती है तुम्हारे सामने वही 70+, है ना। तो इसलिए बोलता हूं कि भाई स्पीड बनानी है, अगर आपकी स्पीड अच्छी होगी ना तो आपको कोई नहीं रोक सकता फिर जॉब लेने से। ठीक है, तो चलिए फिर कर लीजिए आप इसे नोट, और चलो करो इसे नोट। अच्छा देखो, इसके बाद है कंपाउंड परसेंटेज। कंपाउंड परसेंटेज का मतलब क्या होता है वो सुनो ध्यान से। आपको 2% से मिला के बनी होगी, 2 या 2 से ज्यादा परसेंटेज से मिला के बनी होती है कंपाउंड परसेंटेज। कंपाउंड का मतलब ही क्या होता है, दो चीजों को मिला देना, उसे कंपाउंड बोलते हैं, है ना। दो चीजों को मिला देना उसे ही कंपाउंड बोलते हैं। तो ये 2 से ज्यादा चीजों से मिलकर बने होते हैं। आपने याद करो, कंपाउंड आप केमिस्ट्री में पढ़ते थे। आप देखो, आप कंपाउंड नाउन पढ़ते हो, नाउन वो 2 से ज्यादा चीजों से मिलकर बने होते हैं, जैसे फादर इन लॉ, इस तरह से, है ना, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। ठीक है, तो उन्हें कंपाउंड नाउन ही बोलते हैं। कंपाउंड का मतलब जो एक से ज्यादा चीजों से मिलकर बने होते हैं उसे हम कंपाउंड बोलते हैं। अच्छा, इस तरह की जैसे ये वाली वैल्यू आ गई, है ना। फिर आपने इस तरह की वैल्यू पढ़ी होगी, 66.66% पढ़ी होगी, इस तरह की वैल्यू आपने, है ना। अच्छा, फिर मुझे आप ये बताओ कि 45.45% होता है, 45.45%। अच्छा, फिर आपने, और बताता हूँ आपको वैल्यू, जैसे इसी तरह से 83.33%, 83.33% होगी, है ना। और जैसे 62.5%, 62.5% इस तरह की वैल्यू होगी। अच्छा, और क्या होता है ऐसे ही, एक 37.5%। ये सारे के सारे जो हैं हमारे पास कंपाउंड परसेंटेज हैं। अब ये बनती कैसे हैं वो देखो ध्यान से, ये बनती कैसे हैं। अच्छा, बेसिकली ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, ये आपको इस नंबर का डबल नहीं लग रहा, इस वाली परसेंटेज का ये डबल लग रहा है या नहीं डबल। तो 11.11 का डबल ही तो है। अच्छा, 11.11 की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/9। 11.11 की फ्रैक्शन 1/9 होती है, देख सकते हो आप, मैंने लिखवाई है। 11.11 को 1/9 बोलते हैं। अच्छा, 1/9 उधर 2 से गुणा भी है तो ये कितना आ जाएगा, 2/9, 2/9 आ जाएगा। तो 22.22% को हम 2/9 भी बोल सकते हैं। 22.22% को और क्या बोला जाता है, 2.2 भी बोल सकते हैं। 22.22 को क्या बोलते हैं, 2/9, 2/9 बोलते हैं। अच्छा, 66.66 यानी 66.66%। तो मुझे एक बात बताओ, ये आपको डबल नहीं लग रहा किसी नंबर का, तो आप बोलोगे हाँ जी हमें तो ये डबल लग रहा है। और किसका डबल लग रहा है, ये इस नंबर का डबल लग रहा है या नहीं डबल। अच्छा, मुझे ये बात बताओ कि इसे क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे इसे तो 1/3 बोलते थे। अच्छा, फिर 2 से गुणा हो रही है तो कितना हो जाएगा, 2/3, तो इसे हम 2/3 बोलेंगे। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, 2/3। अच्छा, मुझे बताओ कि 45%, 45% को क्या, ये आपको क्या लग रहा है, इसे गंदी नजर से देखो। गंदी नजर से देखने का मतलब होता है कि आप ये देखो कि ये किससे मिलके बना है, तो आप बोलोगे भाई ये 9.09%, 09% का कितना है भाई, ये 5 गुना है या नहीं, 5 गुना। तो 9.0 आपको 36.36 पे दे सकता है, 36.36। ये बताओ कितनी वैल्यू, किसकी वैल्यू है ना। तो ये बताओ मुझे फिर। अच्छा, ये देख लो कि इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/11। अच्छा, 5 से इसकी गुणा हो रही है तो कितना हो जाएगा फिर, 5/11।
अब मुझे एक बात बताओ, इसे सोल्व कैसे कर लोगे तुम? इसे तो आप सोल्व वही फिर 45.45 लिख के आपको सोल्व करना पड़ेगा, फिर उसे काटना पड़ेगा, फिर यहाँ पहुंचोगे आप। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा बेटर है, इसलिए ज्यादा बेटर है कि अभी इनकी फ्रैक्शन सीधे याद कर लो। आपको बस वो बेसिक वाली फ्रैक्शन याद करनी है, उनसे ही मिलके बनी होती है ये, है ना। अच्छा ये बताओ फिर मुझे इसे कैसे लिख सकते हैं? तो आप बोलोगे इसे हम 50% प्लस में 33.33% लिख सकते हैं। लिख सकते हैं या नहीं? अच्छा फिर 50% को तो 1/2 लिखा जा सकता है, और 33 को 1/1/3 लिखा जा सकता है। इनको जब आप जोड़ोगे ना, इनको जोड़ते कैसे हैं तो जानते हैं, क्रॉस में गुणा कर देते हैं, ऐसे क्रॉस में गुणा कर देते हैं, तो 3 और 2 5, यानी 5/6, 5/6 आ जाएगा। इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, ऐसे सोल्व करते हैं। इधर देख लो, अगर नहीं पता, अगर मैं आपको बोलूं भाई मैंने 2/3 और प्लस में 5/6, 5/6 इसे सोल्व करना है, तो कैसे करेंगे? आप दो फ्रैक्शन को कैसे सोल्व कर सकते हो? इसकी गुणा इसके साथ कर दिया करो 12, प्लस में इसकी गुणा इसके साथ कर दिया करो तो कितना आएगा 15, और इसकी गुणा इसके साथ कर दिया करो तो 18, है ना। तो 12 प्लस 15 कितना होता है 27, और बटे 18। अब ये 9 पे कट रहे हैं दोनों, तो 9 ये 27 और 9 दूनी 18, यानी कितना आ जाएगा 3/2। तो ऐसे सोल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा ये बात सबको क्लियर है? इसे 5/6 बोल देंगे, इसे 5/6 बोल देंगे। अच्छा फिर ये बताओ मुझे, ये बताओ मुझे, एक हिस्से मिलकर बना हुआ है, इसे आप दो तरीके से लिख सकते हो। या तो इसे 50% प्लस में 12.5 लिख लो, 50% प्लस में 12.5 लिख लो। या फिर ये ना, अगर तुम इसे गंदी नजरों से देखो, अगर तुम इसे गंदी नजरों से देखोगे ना, तो ये इसका 5 गुना है, ये 12.5 का 5 गुना है ना। ये 12.5 का 5 गुना है, और ये 12.5 का कितना है? ये 12.5 का कितना है? 3 गुना। देख लो, चाहे 12.5 का 3 गुना 37.5 ही होता है। और ये क्या है भाई? तो आप बोलोगे 12.5 का 5 गुना है, ये 12.5 का 5 गुना है, तो देख लो चाहे सोल्व करके। अच्छा 12.5 का मतलब होता है 1/8, 12.5 का मतलब क्या होता है 1/8, 12.5 का मतलब 1/8 है, और इंटू में 5, यानी कितना हो जाएगा फिर 5/8। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप सीधा ध्यान रखोगे कि 62.5% को, 62.5% को क्या बोलते हैं? 5/8। बात सबको क्लियर है ना? सबको बहुत अच्छे इंसान है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे फिर ये 36.36 को क्या लिखेंगे? तो आप बोलोगे इसे हम 9.09% का 4 गुना है या नहीं? 9 चौके 36, देख लो चाहे। अच्छा इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/11, और 4 से गुना होगा तो 4/11, 4/11 आ जाएगा। अच्छा ये बता दो मुझे फिर, तो आप बोलोगे भाई ये तो 1/8 होता है, और 3 की गुणा हो रही है, तो फिर 37.5 को क्या लिखा जा सकता है? तो आप बोलोगे 3/8। क्या लिख सकते हैं? 3/8। तो ये बात सबको क्लियर है। तो ये कंपाउंड हमारे पास परसेंटेज है, ये कंपाउंड परसेंटेज है, और आजकल एग्जाम में इनका लेवल है, इस लेवल का क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। आपको सीधे वो नॉर्मल वाली वैल्यू नहीं देगा। अगर आपको नॉर्मल वाली वैल्यू दे रहा है ना, तो इसका मतलब कट ऑफ वहां पे जानी है फिर, ठीक है। तो कट ऑफ एग्जाम में तभी हाई जाती है अगर पेपर इजी है। तो पेपर ना तो इजी होना चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा टफ होना चाहिए, पेपर मॉडरेट होना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो अभी पंजाब पटवारी का पिछली बार एग्जाम हुआ था, उसकी कट ऑफ पता है ना कितनी गई थी? 90 प्लस कट ऑफ गई थी उसकी। 85 प्लस 88, 85 इतने वाले बच्चे भी रह गए थे, सिलेक्शन नहीं हुई थी उनकी। क्या नहीं हुई थी? एग्जाम देखना, वो उठा के पता चल जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो पेपर टफ भी नहीं होना चाहिए, आसान भी नहीं होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए। अगर 50 क्वेश्चन उसमें टफ है, तो 50 क्या होने चाहिए? इजी होने चाहिए। तभी आपकी सिलेक्शन होगी, तभी वो पेपर अच्छा माना जाएगा, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि पेपर बिल्कुल भी इजी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी टफ नहीं होना चाहिए। पेपर मॉडरेट लेवल का होना चाहिए, ना इजी ना टफ, 50-50 क्वेश्चन उसमें होने चाहिए। अगर 50 टफ है तो 50 इजी होना चाहिए, तभी वो पेपर अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो बस आपने इसी हिसाब से तैयारी करनी है कि आपको पेपर चाहे टफ दे दे, चाहे बहुत ज्यादा टफ दे दे, चाहे वो इजी दे दे, किसी भी हालत में आपकी सिलेक्शन रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है। सिलेक्शन आपने लेनी है, और सिलेक्शन आपको सिर्फ आप ही दिला सकते हो, हम तो एक जरिया हैं, ठीक है। हमें तो सिलेक्शन लेने के बाद आप भूल जाओगे, भूल जाते हैं टीचर को सब, है ना। टीचर को सब भूल जाते हैं सिलेक्शन लेने के बाद। आपको सिर्फ याद क्या रहेगा कि हाँ भाई मैंने खुद पढ़ा है, और ठीक है पढ़े भी खुद ही हो तुम, हम तो सिर्फ एक सिलेक्शन का एक जरिया है ना। हमें आप जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तब आप भूल जाओगे, ठीक है। तो बस आपने पढ़ना है और सिलेक्शन लेनी है। आज जितनी ज़्यादा खुशी आपके पेरेंट्स को होगी, उससे ज़्यादा खुशी हमें भी होगी, ठीक है। तो चलिए फिर लिखो, करो नोट।
तो चलिए फिर आगे देखते हैं, है ना। अच्छा, इसके बाद आपने दो चीजें और सीखनी है। इसके बाद आपने एक तो ये सीखना है कि भाई क्या सीखना था इसके बाद, हाँ, कि 10% कैसे निकालते हैं। 10% कैसे निकालते हैं पहले ये सीखेंगे, 10% कैसे निकालते हैं। अच्छा, मैंने तुम्हारे सामने एक नंबर लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है 60। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि भाई इस नंबर का 10% क्या होगा, इस नंबर का 10% क्या होगा। कभी भी किसी नंबर का अगर आपने 10% निकालना है तो लास्ट में से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, लास्ट में से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो 60 का 10% क्या हो जाएगा, 6। ठीक है। अगर 10%, अगर 60 का 10% 6 है तो इसका 20% कितना हो जाएगा, इसका 20% कितना हो जाएगा, 12। ये तो जानते हैं। इसका डबल है तो इसका भी डबल हो जाएगा। अच्छा, फिर 30% कितना हो जाएगा, 30% कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे भाई ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसी तरह से 40% कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे भाई 10% कितना हो जाएगा, 24। इतनी बात सबको क्लियर है। 40% कितना हो जाएगा, 24। अच्छा, निकालना जानते हैं। अगर 10% 6 है, अगर 60 का 10% 6 है तो 5% कितना हो जाना है, फिर 3। 5% कितना हो जाना है, 3। इतनी बात सबको क्लियर है। अगर मैं तुम्हें ये बोल दूं कि भाई मुझे ये बताओ कि 40 का 10% कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, एकदम से आपने बोल देना है कि लास्ट में से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 4। अच्छा, इसका 20% कितना होगा तो कितना हो जाएगा, फिर 8। इसका 30% कितना हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 12। जानते हैं। अच्छा, फिर मुझे ये बात बताओ कि भाई मैंने यहाँ पे 120 लिखा, मुझे ये बताओ कि इसका 10% कितना होगा। 120 का 10%, तो आप बोल दोगे भाई 12 होगा। 12 होगा या नहीं। अच्छा, फिर मैं आपको ये बोल दूं कि भाई मुझे तो 10% नहीं चाहिए, मुझे आप ये बताओ कि 70% कितना होगा इसका। 70% बता सकते हो, 120 का 70%। अच्छा, मुझे ये बात बताओ, अगर इसका 10% 12 है तो 70% निकालना है, कितना गुना हो रहा है, तो आप बोलोगे भाई 7 गुना हो रहा है। 7 गुना, तो इधर भी 7 गुना कर दो ना, तो 12 इंटू 7 कितना होता है, 12 से 84, यानी कितना हो जाएगा, 84। बात सबको क्लियर है। तो यानी 10% निकालने के ये फायदे हैं कि भाई अगर आपने 10% निकाल लिया तो आप 10 का मल्टीपल कुछ भी निकाल सकते हो, 60, 70, 80, 90, 120 जो मर्जी निकाल लो, है ना। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि भाई मुझे ये पता है कि 140 का आप मुझे 80% बताओ निकाल के कितना होगा, तो आप सीधा इसका 10% निकालो पहले। इसका 10% 14 होगा, इसका 10% 14 होगा। अगर 10% 14 है तो मुझे बताओ ये 8 गुना हो रहा है यहाँ पे, तो इधर भी 8 गुना कर दो। 14 8 कितना होता है, 14 8 कितना होता है, 112। तो 112 हो जाएगा, 112, है ना। तो ऐसे निकाल लेते हैं। बात सबको क्लियर है। तो आपको ये निकालना आना चाहिए। अच्छा, मुझे बताओ अगर इसका 10%, अगर इसका 10% मेरे पास 14 है तो 5% कितना हो जाएगा, 7। इसका 5% अगर निकालना होगा तो आप क्या बोल दोगे भाई, 7। ना सबको क्लियर है। तो ये सारे के सारे आपको पता होना चाहिए 10% कैसे निकालते हैं। अच्छा, अगर मैं आपको ये बात बोल दूं कि भाई मेरे पास जो है 2000 रुपए हैं, मेरे पास 2000 रुपए हैं, मुझे इसका 40% दे दो, तो इसका 40% कितना होगा। मुझे एक बात बताओ, इसका 10% कितना होगा, 200। लास्ट में से एक डिजिट छोड़ दो बस, है ना। लास्ट में से एक डिजिट छोड़ देंगे तो 200 होगा। तो 10% अगर इसका 200 होगा तो 40% 800 हो जाएगा या नहीं। अगर मैं बोलूं कि भाई इसका 10% कितना होगा, तो आपने मुझे एकदम से बोल देना कि भाई 200 होगा इसका 10%। अच्छा, फिर इसका 40% इंटू 4 करेंगे तो इधर भी इंटू 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा फिर, 800। इजी है ना। समझ में तो आ रहा होगा तुम्हें, है ना। बहुत अच्छे इंसान है सारे के सारे। तो बात सबको क्लियर है। तो 10% निकालने का ये है। अच्छा, फिर मुझे एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे लिखा भाई आपके सामने मैंने लिखा 16.2, सॉरी मैंने लिखा यहाँ पे
मैंने यहाँ पे 42 लिखा, चलो मैंने यहाँ पे 42 लिखा। इसका मुझे ये बताओ कि 10% कितना होगा। अच्छा इसका 10% लास्ट में से एक डिजिट छोड़ देंगे, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो कितना हो जाएगा फिर, कितना हो जाएगा फिर, तो आप बोलोगे भाई 4.2। इसका 10% 4/2 होगा, अच्छा 4.2 होगा सॉरी। अच्छा 20% इसका डबल, इसका डबल कितना हो जाएगा फिर 8.4। इस तरह से कर लेंगे। 5% कितना होगा तो आप बोलोगे भाई 1.2 सॉरी 2.1, 2.1 कितना हो जाएगा 2.1। तो बात सबको क्लियर है। तो 10% निकालने के फायदे बहुत है आपको, तो 10% निकालना आना चाहिए। बस लास्ट में से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं, लास्ट में से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो 10% आ जाएगा। ठीक है, तो 10% आ गया तो 20 भी निकाल सकते हो, 60 भी निकाल सकते हो, 70 भी निकाल सकते हो, 30 भी निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो। बात सबको क्लियर है, तो नोट कर लो फिर इसे। अच्छा देखो हमने 10% पढ़ा है, इसके बाद आपने ये भी पढ़ना है कि 1% कैसे निकालते हैं। अगर मैं बोलूं भाई आपको, मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा आपके सामने 1200, मैंने यहाँ पे 1200 लिखा और मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि इसका 1% कितना होगा, 1%। अच्छा किसी भी नंबर का अगर 10% निकालना हो तो लास्ट में से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं, तो इसका 10% 120 होगा। बट अगर आपने इसका 1% निकालना है तो लास्ट में से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो तो कितना हो जाएगा 12, यानी इसका 1% 12 है। अगर इसका 1% 12 है तो इसका 2% 24 हो जाएगा या नहीं। अगर इसका मैं 3% आपसे पूछ लूं तब भी आप बता दोगे मुझे कितना होगा भाई 36 होगा। अच्छा अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई मैंने यहाँ पे 1800 लिखा है और मुझे ये बताओ कि इसका 1% कितना होता है, तो आप बोलोगे भाई 18 होगा। अगर मैं बोलूं भाई इसका, मुझे आप ये बताओ कि इसका 12%, इसका चलो 12 छोड़ो, मुझे ये बताओ कि इसका 9% कितना होगा, तो कितना होगा 9%, तो ये 9 गुना हो रहा है, 9 गुना, तो इधर भी आप 9 गुना कर दो। 18 × 9 कितना होता है 162, 18 × 9 कितना होता है 162, ऐसे निकाल लेंगे। अच्छा फिर मुझे ये बताओ कि मैंने यहाँ पे लिखा है तुम्हारे सामने, अगर मैं इस तरह से लिख दूं कि भाई मैंने 125 लिखा है, 125, मुझे आप ये बताओ कि इसका 1% कितना होगा, तो आप बोलोगे लास्ट में से 2 पॉइंट छोड़कर 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 1.25। बात सबको क्लियर है, तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि 1% कैसे निकालते हैं। अच्छा फिर मुझे बताओ तो कि 1600 का मैंने 3% निकालना है, 1600 का मैंने 3% निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, इसका 1% कितना होगा, तो आप बोलोगे भाई इसका 1% लास्ट में से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 16। 1% अगर 16 है तो 3% कितना हो जाएगा, इंटू 3 हो रहा है, तो इधर भी इंटू 3 करेंगे, यानी 16 ये कितना हो जाएगा 48, 16 ये कितना हो जाएगा 48। तो ये बात सबको क्लियर है। अगर आपने 1% निकालना है ना, 1% अगर कभी भी निकालना है आपने, तो कैसे निकालते हैं, 1% लास्ट में से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो बस 1% आ जाएगा। 1% निकालने के फायदे बहुत हैं कि आपको 1% से 9%, 6%, 5%, 20%, 15%, 16% कुछ भी निकाल सकते हो, इनटू वही चीज करनी है 1%, है ना। जैसे अगर मैं आपको बोल दूं कि भाई मुझे आप ये बताओ कि मैंने 1500 लिखा है यहाँ पे, मुझे ये बताओ कि इसका 24% कितना होगा, 24%, तो आप बोलोगे भाई इसका 1% हम जानते हैं 15 है, अगर 1% इसका 15 है तो 24% कितना हो जाएगा, तो 24 गुना हो रहा है तो इधर भी 24 से गुना कर देंगे, इधर भी 24 से गुना करेंगे, तो 15 × 24 कितना हो जाएगा, 15 चौके 60, 6 15 दूनी 30 और 6 360 आ जाएगा मतलब, है ना। तो बस ऐसे करते हैं। बात सबको क्लियर है, हाँ जी, बात सबको क्लियर है ना, है ना। तो ये बात भी लिख लो, 10% बता दिया, 1% बता दिया आपको कैसे निकालते हैं।
ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर होनी चाहिए। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना है, वीडियो के नीचे कमेंट में लिखना आपने। अगर किसी को अच्छा क्लास आपको ये कैसे लगेगी तो आप वीडियो के नीचे आपने जरूर लिखना कमेंट में, ठीक है। तो ये नोट कर लो पहले। अच्छा देखो, आगे कुछ बात है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाना है। देखो ध्यान से, अगर मैं आपको ये बोल दूं, मैंने यहाँ पे लिखा ए की वैल्यू मेरे पास 60 है और बी की वैल्यू मान लो मेरे पास 40 है ना। ए की वैल्यू कितनी है, 60 है, और बी की वैल्यू 40 है। मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे। ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, पहला क्वेश्चन ये है, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। दूसरा क्वेश्चन, बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन, बाय हाउ मच परसेंट ए इज मोर देन बी। बाय हाउ मच परसेंट बी इज लेस देन ए। ठीक है, तो मैंने कुछ क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं, मैंने 4 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं। अब ये क्वेश्चन आपने जो है निकालने सीखने हैं कि इन्हें निकालते कैसे हैं, है ना। ये क्वेश्चन आपने ऐसे सीखने हैं कि इन्हें निकालते कैसे हैं, आपने वो चीज़ सीखनी है। ठीक है, तो देखो फिर ध्यान से, अगर मैं आपको ये बात बोल दूं, अगर मैं आपको ये बात बोल दूं, यहाँ पे आपको लिखा है कि जो ए है, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। इस बात का मतलब ये है कि जो ए है वो बी का कितना परसेंट है। पहली बात तो ये है कि जो ए और बी की वैल्यू, कभी भी परसेंटेज निकालनी है ना, अगर क्वेश्चन में कभी भी अगर आपको क्वेश्चन में परसेंटेज पूछा है, कभी भी क्वेश्चन में अगर परसेंटेज पूछा है, तो आप ना वहां पे जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट वैल्यू लोगे, आप इन्हें काट भी सकते हो। तो ए और बी को किसी सेम पहाड़े पे काट लो, जैसे 20 पे कट रहे हैं दोनों, तो 20 थी 60 और 20 दोनों 40। यानी हम अब क्या कर सकते हैं कि ए की वैल्यू को हम 3 लेंगे और बी की वैल्यू को कितना लेना है, हमने बी की वैल्यू को कितना लेना है, 2। ठीक है, तो बात सबको क्लियर है। ए की वैल्यू को आप क्या करो, जो भी वैल्यू है ना यहाँ पे, उसे कॉमन टेबल पे काट लो, क्योंकि परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज रेशियो से निकल सकता है, तो रेशियो बना लो ए और बी का। तो ए और बी का रेशियो आपके सामने, ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब देखो, जिसके साथ भी इज लिखा होगा ना, जिसके साथ भी इज लिखा होगा उसकी परसेंटेज हमेशा निकालनी होती है। जिसके साथ भी इज लिखा होगा उसकी परसेंटेज हमेशा निकालनी होती है, और जिसके साथ ऑफ लिखा होगा उसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज ए की निकलेगी, तो ए को रखेंगे हमेशा ऊपर, जिसकी भी परसेंटेज आपने निकालनी है उसे ऊपर रखना है। अच्छा, जिसके भी रिस्पेक्ट में निकालनी है, जिसके भी रिस्पेक्ट में निकालनी है वो हमेशा नीचे आएगा। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा किसके रिस्पेक्ट में, तो उसके साथ या तो ऑफ लिखा होगा, या फिर फ्रॉम लिखा होगा, या फिर देन लिखा होगा। इन तीनों में से कोई भी वर्ड लिखा हो सकता है, ऑफ, फ्रॉम, देन। जिसके साथ भी ऑफ, फ्रॉम या देन लिखा होगा, इसका मतलब उसके रिस्पेक्ट में निकालनी है और वो हमेशा नीचे आएगा। और जिसके साथ भी इज लिखा होगा उसकी परसेंटेज निकालनी है, तो वो हमेशा ऊपर रखते हैं। जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी है वो हमेशा नीचे आएगा और इंटू 100 कर देंगे। 100 क्यों गुणा कर रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है। किसी भी नंबर को परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं, तो फिर कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे भाई ये 50 × 3 यानी 150% आ जाएगा। तो जो ए है वो बी का 150% है, जो ए है वो बी का 150% है। बस सबको क्लियर है।
अच्छा देखो, हमें यहाँ पे b इज वट परसेंट ऑफ b। अच्छा फिर मुझे बताओ कि जिसके साथ भी इज लिखा होगा वो उसकी परसेंटेज निकालनी है, यानी b की निकालनी है, तो b की वैल्यू 2 है। अच्छा किसके रिस्पेक्ट में निकालनी है? रिस्पेक्ट में कैसे पता चलता है? जिसके साथ ऑफ, फ्रॉम या देन लिखा होगा, a के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो कितना है? 3 है, तो नीचे 3 आएगा इंटू 100। इसे सोल्व करना आप जानते हो, 66.66% बोलते हैं, क्योंकि 2/3 की फ्रैक्शन मैंने आपको समझा रखी है ना। अच्छा फिर एक बात और आपने ध्यान रखनी है, कभी भी क्वेश्चन में लेस, मोर, एक्सीड, यंगर, ओल्डर लिखा हो, कभी भी क्वेश्चन में क्या क्या लिखा हो, लेस, लेस, मोर, एक्सीड, कभी भी क्वेश्चन में लेस, मोर, एक्सीड, यंगर, यंगर, ओल्डर, इनमें से कोई भी वर्ड अगर लिखा हो ना तो हमेशा डिफरेंस की बात होती है। तो देखो यहाँ पे मोर और लेस लिखा है, मतलब डिफरेंस की बात होगी। अच्छा आपको ये पूछा है कि जो बाय हाउ मच परसेंट ए इज लेस देन बी, यानी ए जो है वो बी से कितना परसेंट लेस है। अच्छा कभी भी डिफरेंस, कभी भी लेस, मोर, एक्सीड, यंगर, ओल्डर की बात हो रही है तो वहां पे डिफरेंस लेते हैं, तो दोनों का डिफरेंस लो। अच्छा ए और बी का डिफरेंस, ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 2 है, तो इनका डिफरेंस लो। कितने का डिफरेंस है? 1 का, तो इनका 1 का डिफरेंस है। अच्छा नीचे हमेशा क्या होता है, जिसके भी रिस्पेक्ट में निकालते हैं। ये कैसे पता चलता है कि रिस्पेक्ट में उसके साथ क्या क्या लिखा होगा? फ्रॉम, या फिर फ्रॉम लिखा होगा, ऑफ लिखा होगा, या फिर देन लिखा होगा, है ना। तो किसके? बी के रिस्पेक्ट में निकालनी है, तो बी की वैल्यू 2 है, तो नीचे 2 आएगा और इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 50%। इंटू 100 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि परसेंटेज में चेंज करने के लिए, है ना। अच्छा यहाँ भी लेस मोर लिखा है, तो लेस मोर लिखा होगा, डिफरेंस लेते हैं। कितने का डिफरेंस है? वहां पे 1 का डिफरेंस है, पर नीचे अब की बार ए आएगा, क्योंकि देन ए के साथ लिखा है, यानी नीचे 3 आएगा इंटू 100। तो ये बात सबने ध्यान रखनी है, ये डीआई में बहुत ज्यादा यूज होगी, तो इसलिए समझाइए आपको। तो बात सबको क्लियर है? कभी भी क्वेश्चन में लेस, मोर, एक्सीड, यंगर, ओल्डर लिखा होगा तो वहां पे डिफरेंस लेते हैं। एक बात मैंने ये समझाई है कि जिसकी भी परसेंटेज आपने निकालनी है, जिसकी भी परसेंटेज आपने निकालनी है उसे हमेशा ऊपर रखते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी है वो हमेशा नीचे रखते हैं। और रिस्पेक्ट में कैसे पता चलता है? उसके साथ या तो क्या लिखा होगा, क्या लिखा होगा? ऑफ, फ्रॉम या फिर देन, ऑफ, फ्रॉम या फिर देन। और जिसके साथ भी इज लिखा होगा उसकी निकालनी होती है परसेंटेज, और वो हमेशा ऊपर रखते हैं। बस सबको क्लियर है? और फिर कभी भी क्वेश्चन में लेस, मोर, एक्सीड, यंगर, ओल्डर लिखा होगा तो वहां पे डिफरेंस लेते हैं, ठीक है। तो बस लिख लो इसे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा आगे देखो ध्यान से। अगर मैंने आपको ये लिखा कि भाई ए की वैल्यू जो है मेरी 40 है, ए की वैल्यू 40 है, और अब जो है ए की वैल्यू कितनी होगी हमारी? 60, ठीक है, या मान लो चलो 50 होगी, 50 होगी। और मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि बाय हाउ मच परसेंट, बाय हाउ मच परसेंट ए इज इंक्रीज्ड, बाय हाउ मच परसेंट ए इज इंक्रीज्ड। फिर मैं आपको ये बोल रहा हूँ इधर वाले क्वेश्चन में कि बी की वैल्यू मेरे पास 20 है, और अब बी की वैल्यू जो है मेरे पास 15 होगी, है ना। तो मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि बाय हाउ मच परसेंट बी इज डिक्रीज्ड, डिक्रीज्ड,
ठीक है। तो मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि भाई ए जो है 40 था, अब कितना हो गया 50, तो ए कितना बड़ा है, और बी अब 20 था, अब कितना हो गया 15, बी पहले कितना था 20 था, अब 15 हो गया, तो कितने परसेंट ये घटा है। तो यहाँ पे परसेंटेज में बात पूछी गई है, तो अगर परसेंटेज में बात पूछी गई है तो वैसे आप यहाँ पे इनका रेशो भी निकाल सकते हो काट के, क्योंकि आपको परसेंटेज पूछ लिया तो सबसे पहले आप इनका रेशो निकाल लो। अच्छा, रेशो जब इनका निकालोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, यानी ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू 5 मान सकते हो। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज पूछी है तो परसेंटेज का एग्जैक्ट वैल्यू से कोई काम नहीं है, तो आप रेशो निकाल सकते हो काट के, है ना। अच्छा, फिर मुझे बताओ कि ए कितना इंक्रीज हुआ है। ए पहले कितना था 4 था, अब कितना हो गया 5। ए पहला कितना था 4, अब कितना हो गया 5, तो कितना इंक्रीज हुआ है 1, है ना। कहां से भाई, कहां से, 4 से। नीचे हमेशा बेस वैल्यू आती है, तो जो ऊपर लिखी होगी इसे ही बेस वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस वैल्यू। जहां से कोई चीज बढ़ती है घटती है उसे बेस वैल्यू बोलते हैं। यानी 4 से 5 हो गया तो एक बढ़ा है, कहां से 4 से, है ना, इनटू 100। तो फिर कितना इंक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है, 1/4 की फ्रैक्शन, 1/4 किसकी फ्रैक्शन होती है 25% की। काट के देख लो, वह तो सीधा ही पता होना चाहिए तुम्हें कि भाई 1/4 का मतलब क्या होता है 25%। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे बी, पहले तो आप इन्हें काट सकते हो क्योंकि आपको क्या पूछी है यहाँ पे, परसेंटेज पूछी है, तो 4 5 चौके 20 और 5 ये 15, है ना। तो मुझे एक बात बताओ कि भाई ये 4 से 3 हो गया, तो कितना घटा है, 1 घटा है, कहाँ से 4 से, इंटू 100। तो ये भी कितना आ जाएगा फिर 25%। तो बात सबको क्लियर है। तो ये बात आपको निकालनी आनी चाहिए, कोई भी चीज बड़ी कितनी है, कितने परसेंट बड़ी है, तो कितनी बड़ी है डिफरेंस देख लेंगे, कहां से बड़ी है वो नीचे आएगा इंटू 100। ठीक है, कहां से कोई चीज घटी है और कितनी घटी है, कितनी घटी है, तो भाई 1 घटी है, कहां से 4 से इंटू 100। यानी नीचे हमेशा बेस वैल्यू आती है, ऊपर वाली जो भी ये वैल्यू होती है इसे हम बेस वैल्यू बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, बेस वैल्यू। ठीक है, तो बात सबको क्लियर है। तो ये सबको पता होना चाहिए कि भाई बेस वैल्यू से बोलते हैं, तो ये तरीके आपको आने चाहिए, है ना। तो ये बेसिक है, बेसिकली ये सारा बेसिक है। अब ये लिख लो आप एक बार, है ना, फिर क्वेश्चन करते हैं। अच्छा देखो, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा है कि इफ 50% ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 30% ऑफ x प्लस वाई, देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। अच्छा, मुझे एक बात बताओ आप लोग कि भाई इस बात का मतलब ये है कि 50% ऑफ का मतलब गुना ही होता है ना, ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 30% ऑफ x प्लस वाई, ऐसा लिखा है ना। अच्छा, फिर मुझे आप एक बात बताओ, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाता है ना। अच्छा, 0 से 0 कट जाएगा यहाँ पे। अच्छा, फिर आप मुझे एक बात बताओ, चाहे तो आप ऐसे कर सकते हो यहाँ पे कि भाई इस 5 के अंदर पे गुणा कर दो, इस 3 के यहाँ अंदर गुणा कर दो, कर सकते हैं, एक तरीका तो ये है करने का, है ना। अच्छा, चलो पहले ऐसे करके बताता हूँ मैं आपको। मुझे एक बात बताओ कि इस 5 के जब अंदर गुणा करोगे तो कितना आएगा, 5x माइनस 5y आएगा। इसी तरह इस 3 के जब यहाँ अंदर गुणा करोगे तो 3x प्लस में 3y आएगा। अब x वाली वैल्यू एक साइड कर लो और
वाई वैल्यू एक साइड कर लेंगे। अच्छा मुझे बताओ ये 3x जब इधर आएगा तो 5x में से माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा फिर 2x, क्योंकि प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 5 में से 3x माइनस करेंगे तो 2x आएगा। अच्छा ये माइनस के 5y जब इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस वाली इधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो 5 में 3y जब जुड़ेगा तो 8y हो जाएगा। इतनी बात सबको क्लियर है। अच्छा फिर मुझे एक बात बताओ, यहाँ से अगर मैं आपको ये बात बोल दूं, रेशो में ये बात मैंने अच्छे से समझा रखी है कि भाई अगर बीच में बराबर का निशान हो, यहाँ से x रेशो y निकालना हो, x रेशो y निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, तो आप बोलोगे भाई जो भी y के साथ लिखा होगा वो x की वैल्यू होगी, जो भी x के साथ लिखा होगा वो y की वैल्यू होगी। ये रेशो में मैंने आपको समझा रखी है बात। अगर कभी भी इस तरह से लिखा हो ना, कभी भी इस तरह से लिखा हो, तो यहाँ से a रेशो b कैसे निकालते हैं, जो b के साथ लिखा होगा वो a का रेशो होता है, जो a के साथ लिखा होगा b का रेशो होता है। ऐसा क्यों होता है, रेशो में मैंने आपको समझा रखा है अच्छे से। ऐसा इसलिए होता है भाई कि मान लो अगर मैं आपको इस b को इधर नीचे लेके आऊं, इस b को आप a के नीचे ला सकते हो, इस तरह से ला सकते हैं, उधर 3 बचा। अब इस 2 को इधर 3 के नीचे ले आओ, इस तरह से ला सकते हैं ना। तो भाई देखो a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 2 है, इस तरह से इसलिए करते हैं ऐसा। तो बस x की वैल्यू ये आ गई 8 और y की वैल्यू कितनी आ गई 2, फिर इसे 2 पे काट सकते हो, तो ये 4:1 आ जाएगा, 4:1। अब देखो आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। अच्छा इज किसके साथ लिखा है, y के साथ, तो जिसके साथ भी इज लिखा होगा वो ऊपर आता है हमेशा। अच्छा ऑफ किसके साथ लिखा है, ऑफ किसके साथ लिखा है, एक्स के साथ, तो एक्स की वैल्यू नीचे आएगी, यानी 4 × 100। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा फिर 25%। आंसर कितना आ जाएगा हमारा 25%। इतनी बात सबको क्लियर है। तो मैंने आपको यही बात समझाई थी कि जिसके साथ भी इज लिखा होता है वो हमेशा ऊपर आता है। अच्छा परसेंटेज यहाँ निकल किसकी रही है, परसेंटेज किसकी निकालनी है यहाँ पे, वाई की, क्योंकि वाई के साथ इज लिखा है, यानी इज वाई, वाई के साथ इज लिखा है तो उसकी परसेंटेज निकलेगी। और किसके रिस्पेक्ट में निकलेगी, एक्स के, क्योंकि उसके साथ ऑफ लिखा होगा, फ्रॉम लिखा होगा या फिर देन लिखा होगा, उसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो ये आएगा फिर हमारा। एक तरीका तो ये है, एक तरीका आप ये भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको सीधा ये बात भी समझा रखी है कि भाई यहाँ पे देखो कितना आ गया हमारा, यहाँ पे कितना आ गया हमारा, यहाँ ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट देखो ध्यान से, ये वाला पॉइंट यहाँ पे है ना। तो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई 5 ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 ऑफ x प्लस वाई। अच्छा अगर मैं आपको ये बात बोलूं कि भाई यहाँ पे x, यहाँ पे इस पूरे को आप a मानो, इस पूरे को b मानो, तो जो भी इसके साथ लिखा होगा वो इसकी वैल्यू होती है, जो भी इसके साथ लिखा होगा उसकी वैल्यू होगी। यानी यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होनी है 5, और x माइनस वाई की वैल्यू कितनी होनी है यहाँ पे 3, क्योंकि मान लो ये b है तो जो भी b के साथ लिखा होगा वो a की वैल्यू होती है, जो a के साथ लिखा होगा वो क्या होती है, b की वैल्यू होती है। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया। अब यहाँ से x कैसे निकालते हैं, y कैसे निकालते हैं, तो मैंने आपको ये बात समझा रखी है कि यहाँ से x कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, दोनों को जोड़ेंगे 8 और 8 का आधा कितना हो जाएगा 4, तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। अच्छा y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों को घटा के आधा कर देते हैं, तो 5 में से 3 घटाएंगे 2, और 2 का आधा कितना हो जाएगा 1, तो बस ये आ जाएगी वैल्यू। तो आपको ये पूरा करने की जरूरत नहीं थी, गुणा करने की। समझ रहे हो बात को, तो बस आप इतने में भी इसे निपटा सकते थे, मैं होता तो मैं सिर्फ इतने में निपटा देता है इसे। ठीक है, तो हम ऐसे करेंगे भाई, यहाँ पे आप सीधा भी लिख सकते थे कि भाई अगर ये मान लो पॉइंट आपके पास जैसे ऐसे, ये वाला पॉइंट आपके पास सीधा है ना, ये वाली लाइन है। अब देखो ऑफ का मतलब, देखो ऑफ से ये ऑफ कट जाएगा आपका, है ना, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, बाकी जीरो से आप जीरो भी काट सकते हो। तो ये अब यानी x प्लस वाई कितना आ जाएगा 3, तो आप सीधा ऐसे लिख देते हैं कि x प्लस वाई कितना आ जाना है हमारा 5, x प्लस वाई 5 आ जाएगा, और x माइनस वाई 3 आ जाएगा। अब यहाँ से x कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, जोड़ के आधा करेंगे तो 8/2 यानी 4 आ जाएगा, और y दोनों को घटा के आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो बस ये आ गया x प्लस वाई, x और y, है ना। अब क्यों करते हैं, क्योंकि दोनों इक्वेशन को जब आप जोड़ोगे तो यहाँ से x y से y कट जाएगा, यानी 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, और x की वैल्यू यहाँ पे 8/2, वही आधा करने वाली बात है ना। दोनों को जोड़ के आधा कर दो, इसी तरह y आ जाएगा, इसमें से इसे घटा दो तो y आ जाएगा। ठीक है, तो समझ रहे हो बात को, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। लिख लो ये पहला क्वेश्चन लिख लो आप, है ना।
अच्छा देखो सेकंड क्वेश्चन में लिखा है कि भाई 10% ऑफ एज इनकम 10% ऑफ एज इनकम इज इक्वल टू 15% ऑफ बेस इनकम, यानी 10% ए की जो इनकम है ना, 10% ऑफ एज इनकम जो है वो बराबर है 10% ए की इनकम बराबर है 15% बी की इनकम के बी की इनकम के बी की इनकम के और ये बराबर है 20% सी के इनकम के। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है, इतनी बात सबको क्लियर है। अच्छा, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, ये बात हम काट सकते हैं, है ना। अच्छा, फिर ये भी 5 पे कट रहा है, ये भी 5 पे, ये भी 5 पे, तो 5 दूनी 10, 5 तिये 15 और 5 चौके 20, यानी यहाँ पे 2a आएगा 2a, यहाँ पे 3b आएगा 3b, और यहाँ पे कितना आएगा 4c। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा 4c। इतनी बात सबको क्लियर है। अच्छा, ये बात हमने रेशो में पढ़ी है कि बीच में अगर बराबर के निशान है, 2 से ज्यादा वेरिएबल है, तो वहां पे हाइड मेथड यूज करते हैं एबीसी का रेशो निकालने के लिए। यानी ए का रेशो निकालने के लिए ए को हाइड कर लो, बाकी जो बचेगा उनकी गुणा कर देंगे। तो 3 की गुणा 4 में करेंगे तो कितना आएगा फिर 12, कितना आएगा 12। इतनी बात सबको क्लियर है। अच्छा, बी का रेशो निकालने के लिए बी को हाइड कर दो, तो 4 इंटू 2 कितना आ जाएगा 8। ठीक है, इसी तरह सी का रेशो निकालने के लिए सी को हाइड कर देंगे, तो 3 इंटू 2 कितना आएगा 6। ठीक है, अब 2 पे काट लो, आप 2 पे काट लो, 2 पे काट लेंगे तो ये 6 आएगा, 2 पे काट लेंगे तो ये 4 आएगा, और 2 पे ये काटेंगे तो कितना आएगा 3। ठीक है, तो बस ये रेशो निकाल लेते। एक तरीका तो ये है निकालने का, दूसरा तरीका ये भी है कि भाई 4, 3 और 2 का आप एलसीएम ले सकते हो। 4, 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है 12, तो आप 12 इन सभी के बराबर में रख दो। अब सभी को बराबर बराबर, है ना, जैसे जैसे 2a को जब आप बराबर में रखोगे ना 12 के, 2a को जब बराबर में 12 के रखोगे तो यहाँ पे a कितना आ जाना है 6, तो a की 6 आ जाएगी। इसी तरह 3b को जब 12 के बराबर रखोगे तो यहाँ पे b कितना आ जाएगा 4। इसी तरह जब 4c को 12 के बराबर में रखोगे तो कितना आ जाना है फिर c 3, तो 6, 4, 3, वही चीज हमने निकाल दी है सीधी, है ना। अब देखो ये रेशो आ गया हमारे पास एबीसी का 6, 4, 3, 6, 4, 3, एबीसी का रेशो आ गया। अब मुझे बताओ कि टोटल कितने पैसे इनमें बांटने हैं, टोटल कितने 7800, टोटल 7800 रुपीज इनमें बांटने हैं, और आपको शेयर बी का पूछा है कि बी की इनकम कितनी है ना। मुझे एक बात बताओ, 6 और 4 10 और 3 13, यानी 13 पार्ट की वैल्यू 7800 है। अगर 13 पार्ट की वैल्यू 7800 है तो एक पार्ट की कितनी आ जाएगी 600। अगर एक पार्ट की 600 है तो बी का पूछा है तो 4 की कितनी आ जाएगी 2400। ठीक है, तो ए की बी की कितनी आ जाएगी 2400, ए की निकालनी हो तो कितनी आ जाएगी 3600, है ना। अच्छा, फिर सी की निकालनी हो तो कितनी आ जाएगी 1800। तो जिसकी भी पूछेगा आपने बता देनी है, आपने सबकी नहीं निकालनी, है ना। जिसकी पूछेगा उसी की निकालनी है, फालतू का काम नहीं करना। जितना आपको पूछा है आपने उतना ही निकालना है, ठीक है। तो फालतू का काम आपने बिल्कुल नहीं करना, जितना आपको पूछा गया आपने सिर्फ उतना ही बताना है। बात सबको क्लियर है, तो आप लिख लीजिए फिर ये। अच्छा देखो, क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा है कि जो एक्स है ना वो 25% ज्यादा अर्न कर रहा है, किससे मोर ज्यादा अर्न कर रहा है, किससे वाई से। यानी कि अच्छा, जिससे भी कंपैरिजन हो रहा है ना, जिससे भी कंपैरिजन वाई से हो रहा है, कंपैरिजन के लिए कैसे पता चलता है, उसके साथ या तो देन लिखा होगा, फ्रॉम लिखा होगा, या फिर ऑफ लिखा होगा, उससे कंपैरिजन हो रहा है। जिससे भी कंपैरिजन होता है ना, जिससे भी कंपैरिजन होता है उसे 100 मान लिया करो। अब जो वाई है, वाई 100 रुपए अगर कमा रहा है तो एक्स उससे 25% ज्यादा है, तो इसका 25% 25 ही होगा, तो 25 ज्यादा यानी कितना कमा रहा होगा फिर एक्स 125। ठीक है, तो उनकी रेशो निकाल लो, क्योंकि परसेंटेज पूछी है, रेशो निकाल लो। रेशो निकालेंगे तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे भाई रेशो कितना आएगा 25 पंजे 125 और 25 चौके 100। इतनी बात सबको क्लियर है। अब उसने पूछा कि बट परसेंट लेस, कितना परसेंट कम जो वाई है वो अर्न करता है किससे भाई, एक्स से। यानी वाई जो है एक्स से कितना परसेंट कम अर्न कर रहा है, तो वाई कितना कम अर्न कर रहा है, तो आप बोलोगे भाई वाई जो है कितना कम अर्न कर रहा है, जो वाई है वो एक्स से कितना परसेंट कम अर्न कर रहा है, तो एक कम करना है। अच्छा, किससे कंपैरिजन हो रहा है, जिसके साथ भी देन फ्रॉम या फिर ऑफ लिखा होगा, एक्स की बात हो रही है ना, तो इनटू क्या आ जाएगा फिर 100। यानी जिससे भी कंपैरिजन होता है वो हमेशा नीचे आता है कि जो वाई है वो एक्स से कितना परसेंट कम अर्न कर रहा है, तो कितना कम अर्न कर रहा है, एक कहां से भाई 5 से इंटू 100, तो कितना आ जाना है फिर ये 20%।
बात सबको क्लियर है? तो आज की क्लास हम इतनी ही रखते हैं, आज की क्लास हम इतनी ही रखते हैं। अब सुनो ध्यान से, तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा फिर भाई, 20% आंसर आ रहा है, तो हमारा आंसर 20% आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ सारे के सारे, क्लास आपको कैसी लगी आपने कमेंट में जरूर लिखना है। और ये पहली क्लास है, ये बहुत ही हम कोशिश करेंगे, हम बिल्कुल जीरो से मैंने कोशिश की है क्लास को उठाने की, है ना। और जो बिल्कुल वीक स्टूडेंट है उनको भी समझ में आना चाहिए, है ना। मैंने इस तरीके से पहली क्लास ली है। अब सेकंड क्लास आपको मिलेगी बहुत जल्दी, तो पहली क्लास आपने जितना हो सके शेयर करनी है परसेंटेज की, क्योंकि जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथ में, है ना। बिना परसेंटेज और रेशो के मैथ स्टार्ट ही नहीं किया जा सकता, ये बात हम जानते हैं। और परसेंटेज और रेशो जिस बंदे की अच्छी है तो मैथ वो बहुत जल्दी से सोल्व कर लेता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको कैसे लगे हमारे, और ये पहली क्लास थी, सेकंड क्लास आपको बहुत जल्दी मिलेगी, पर पहली क्लास आपने जितना हो सके शेयर करना है ना। और बहुत ज्यादा लोगों तक आपने शेयर करना है, लाइब्रेरी में एक दूसरे के साथ। बैंकिंग में आपको चाहे कोई भी एसएससी स्टेट पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, कोई भी एग्जाम है, चाहे अभी एसएससी का अभी मेंस आएंगे बहुत सारे, है ना। जैसे CHSL मेंस आएगा, उसके बाद CGL मेंस आएगा, तो बहुत से एग्जाम लाइनअप है ना। तो बस साथ साथ हमारे पढ़िए। अच्छा, 30 को शायद क्लर्क भी है पंजाब का, उसमें आपको बहुत सारा काम आएगा। बहुत सारी क्लासेस मैंने जो करा दी है उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन डिट्टो आपको मिलने हैं, पर वो आपने देख लेनी है सारी की सारी एग्जाम में जाने से पहले, है ना। हम कोशिश करेंगे 1.5-2 महीने में सारा मैथ रिवाइज कर ले। मैं आपको हर चैप्टर की 2-2 3-3 क्लास एक बार डाल दूंगा जो मेन है ना। उसके बाद हम उसके जो बाकी के क्वेश्चन बचेंगे वो भी, अच्छा मैं टॉपिक वाइज ही डालूंगा। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई भी क्वेश्चन वहां से उठा के कोई भी टॉपिक डाल दिया। अगर मैं कोई टॉपिक करा रहा हूँ, जैसे परसेंटेज से मैं इलेक्शन वाला टॉपिक अगर करा रहा हूँ, तो इलेक्शन के आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन ही कराऊंगा, है ना। अगर मैं आपको मान लो कमीशन वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ परसेंटेज के, तो कमीशन वाला सारे कॉन्सेप्ट करा के पहले अच्छे से फिर सारे के सारे क्वेश्चन करा दूंगा, है ना। तो इस वे से हम पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको बीच में ही आधा अधूरा छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है ना। आपको क्लासेस पूरी मिलेंगी और बस पढ़ते रहिए। और कोई भी क्वेरी होगी आपने, अच्छा इस क्लास के कमेंट में सबने अच्छे अच्छे कमेंट करने हैं, क्लास आपको कैसी लगी, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। और स्टे ट्यून फॉर द सेकंड क्लास ऑफ परसेंटेज, है ना। तो बस पढ़ते रहिए, और ये क्लास देख के आपने सेकंड क्लास अटेंड करनी है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।